हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक घटना चक्र की जीएस पॉइंटर की आधुनिक भारतीय इतिहास का पूरा चला रखा है, पूरी सीरीज चला रखी है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो आपका प्राचीन भारत था वो हमने कंप्लीट करा दिया, साथ ही जो आपका मध्यकालीन भारत था उसे भी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब जो हम आगे हमारा चल रहा था, तो पिछली वीडियो में आपका कौन सा गरम दल और नरम दल भी हो गया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित भी हमने क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, और भारत से बाहर की गतिविधियां ये भी आपका चैप्टर हो चुका है। अभी जो हमारा चलेगा चैप्टर वो आपका रहेगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हमने ये आपका कराया था कि ट्रेड यूनियन हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, गांधी जी से संबंधित हम आपको कराने वाले हैं कि जो गांधी जी थे, लाहौर अधिवेशन हो गया, गोलमेज सम्मेलन। पिछली वीडियो थी वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित वीडियो थी, ये हमने पूरा करा दिया था। इसमें जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे हमने कंप्लीट करा दिए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे गरम दल से कौन संबंधित है, नरम दल से कौन संबंधित है, इनका जो अलगाव हुआ था वो क्यों हुआ था। तो इन सब से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो सभी हम आपको आज कराने वाले हैं। और ये जो क्लास है ये आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यूपी के एग्जाम है उसी के लिए है, ये हर स्टेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, प्राचीन हिस्ट्री है, और साथ ही आपकी जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, ये सभी में ही पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन इसके आपके सभी में ही आते हैं। साथ ही जो आपका आधुनिक भारत जो है वो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। कभी आपसे गांधी से पूछ लेगा, तो कभी किसी भी आंदोलन क्रांतिकारियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और सारी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये आपका एसएससी और 10+2, साथ ही एनटीपीसी और ग्रुप जीडी और टेट है, सीटेट है, सुपर टेट है, जिसमें भी मतलब आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है। और ज़्यादातर एग्जाम सभी में ही जिसमें जीके जीएस आता है उसमें हिस्ट्री पूछी ही जाती है। तो जो जीके जीएस वाला जो पोर्शन होता है उस पोर्शन के लिए ये क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। तो जो कांग्रेस के जो नरम दल के जो नेता थे, तो उनके आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो उनकी पद्धति थी राजा वामपंथी आंदोलन। कैसा? राजा वामपंथी आंदोलन। ठीक है, आगे है आपका कि वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। यानी कि वह कौन सा आंदोलन था जिसकी वजह से भारत जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनका विभाजन हो गया था और दो दल निकल कर आए थे, गरम और नरम। तो ये जो दल था वो किस परिणाम के स्वरूप? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। फिर है कि अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे वो कहाँ के थे? तो जो नरमपंथी नेता थे वो आपके शहरी क्षेत्रों के थे। कहाँ के थे? शहरी क्षेत्रों के थे। ठीक है, आगे रहेगा कि 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। तो स्वशासन पर बल देने किसने बल दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, आगे है कि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था। तो उग्रपंथी कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की जो राजनीति करने का जो आरोप लगाया वो किसने लगाया था? तो इस पे जो प्रार्थना, याचना और विरोध करने की जो राजनीति आरोप था ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ठीक है, इसी के साथ है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ये जो नीति थी वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, इसी के साथ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो गर्मपंथी कब प्रभाव में आया था? तो 1906 के बाद आया था। ठीक है, इसी के साथ है कि अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। तो जो गर्म दल से संबंधित थे वो आपके अरविंद घोष थे। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाने जाते थे। यानी कि इनमें से वह कौन है जो नरम दल के नहीं थे बल्कि गरम दल के थे? तो ये जो आपके बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक आपके गरम दलीय थे, नरम दलीय नहीं थे। ठीक है, फिर है कि शेर-ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो जो लाला लाजपत राय थे वो शेर-ए पंजाब के नाम से प्रमुख थे या प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। तो ये जो कौन? तो जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय वो आपके उदार यानी कि नरमवादी, जो नरमवादी था ना दल, उससे संबंधित नहीं थे बल्कि ये आपके गरम दल से संबंधित थे। तो लाला लाजपत राय साथ ही आपके बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों ही आपके गरम दलीय थे। ठीक है, आगे है कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मैजनी को माना था। ठीक है, आगे है कि गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं था। तो जो मध्यम मार्गी थे वो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। मध्यम मार्गी यानी कि नरमाई से बीच का रास्ता निकालने वाले। इनका था टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यानी कि ये प्यार से बात करने वाले नहीं थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। फिर है कि स्वदेशी के समर्थक थे। तो जो अरविंद घोष हैं वो आपके स्वदेशी के समर्थक थे। ठीक है, इसी के साथ है कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो जो लोकमान्य तिलक हैं वो भारतीय अशांति के रूप में जाने जाते हैं। फिर आता है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है। तो जो वेनेटाइन सिरोल हैं, वेनेटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। इसी के साथ नेक्स्ट है कि बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो ये किसने कहा था? तो मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक है, आगे है आपका कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वो कौन थे? तो वो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें 1908 के बाद 6 वर्ष की सजा दी गई थी। फिर है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। तो जो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर जो आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना ही आपका उग्रवादियों का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, फिर है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? तो ये जो उग्रवादी थे, उग्रवादियों की जो हिंदू नीति का राग अलापने की नीति थी, क्या थी? हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी, इसलिए वो जो भारतीय मुसलमान थे वो उन लोगों के साथ नहीं हुए थे। ठीक है, फिर है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और उसका कारण क्या था कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो ये सही है, क्योंकि जो आपका पहला कथन है वो गलत है, लेकिन दूसरा एकदम सही है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। फिर है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो सेलिब्रेट किया था वो भी आपके वीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। ठीक है, इसके बाद है कि वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक ही थे। ठीक है, इसके बाद है कि वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो जो शौकत अली थे, शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी थी उसको कंधा दिया था या उठाई थी। तो आज के जो ये
आपके गरम दल और नरम दल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी आधुनिक भारतीय इतिहास में, वो आपकी भारत के क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित क्लास रहेगी। इससे संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपका कराएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।